एवरीवन, सो एज़ यू ऑल नो कि नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुका है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसमें आप लोगों को एडवाइजरी आई है। लेट अस चेक इट। मैंने विज़िट किए है वेबसाइट neet.nta.nic.in। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जाते तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाता है पब्लिक नोटिस में ही इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक पीडीएफ जो है ओपन करके आ जाती है। अब देखते हैं हम इसमें कि हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सब्जेक्ट क्या है? इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट एंड एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर नीट यूजी 2026 फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. As per Section 14 of the National Medical Commission Act 2019, the NEET UG has to be conducted as a common and uniform national eligibility cum entrance test for the admission of undergraduate medical education in all the medical institutes. The NEET UG 2026 course and the merit list will also be apply for admissions to BDS, BVSC and AH courses as followed in the past in accordance with the rules governed by the respective regulatory bodies. Similarly, as per the Section 14 of the National Commission for India Systems of the Medicine Act 2020, there shall be a uniform NEET UG for admission to undergraduate courses in each of the disciplines, that is BMS, BUMS, BSMS courses of the Indian System of Medicine in all the medical institutes governed under this Act. NEET UG shall also be applicable to the admission of BHMS कोर्स अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ द होम्योपैथी। तो आपको ये इसमें पैराग्राफ में बताया होगा कि नीट यूजी दे करके आप किस किस कोर्सेज में अपनी एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली एमबीबीएस बट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बीडीएस, बीवीएससी एंड आयुष कोर्सेज, बीएमएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस, बीएचएमएस, you can also opt for this. MNS, that is military nursing services. Aspirants seeking admission to BSc nursing courses being conducted at Armed Force Medical Service Hospitals for the year 2026 are required to qualify NEET UG. So जो MNS में जा रहे हैं बच्चे जिन्होंने सोचा है कि they want to serve in military nursing service, so उनके लिए भी NEET को qualify करना is very important. So NEET UG course will be used for the selection to the 4-year BSc nursing course के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या करना है, वो आपका 3 मई 2026 को होगा और टाइम क्या रहेगा आप लोगों के पास 2 PM से लेकर के 5 PM तक, यानी कि 180 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेजेस में होगा, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कब से कब तक आप लोग जो है अपने फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। सो यू कैन सबमिट फ्रॉम 8 फरवरी टू द 8 मार्च। ठीक है, अप टू 9 PM तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फ़ीस भी देनी होती है, तो फीस आप लोग जो है 8 मार्च अप टू 11:50 PM तक आप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरो, 9 बजे तक आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो फ़ीस है वो आप लोगों की 11:50 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है इन पर्टिकुलर्स तो उसके लिए आपको अलग से 2 दिन दिए जाएंगे, दैट इज़ द 10th मार्च टू द 12th मार्च। तो 2 दिन आपके पास होंगे कि अगर कोई गलती हो गई आपसे तो आप उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, फ़ी पेमेंट कैंडिडेट्स, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 1700 फीस होगी। अगर आप लोग जनरल EWS या OBC कैटेगरी से है तो आप लोगों को 1600 फीस होगी। SC ST PWD और थर्ड जेंडर से अगर हम आप हैं तो 1000 रुपीज़ फीस होगी, और अगर आप लोग आउटसाइड इंडियाज़ हैं तो 9500। ठीक है,
उसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपके पास, सॉरी एडमिट कार्ड से पहले वो आपको वेबसाइट पे पहले पता चल जाएगी। फिर एडमिट कार्ड जो है वो भी आप एनटी की वेबसाइट पे जा करके देखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख ली है 3 मई है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना है 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स आपके पास होंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन कितना है फ्रॉम 2 PM टू 5 PM तक है। सेंटर जो है वो आप लोगों को जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटर में आपको आया है। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की वो भी वेबसाइट पे दिख जाएगी आपको। कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों वेबसाइट पे आपको चेक करनी है। और रिज़ल्ट जो है वो भी आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों के पास दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस करके, सो यू हैव टू रीड दिस। देखो क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट UG 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाते हो, तो आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। किस वेबसाइट से भरने हैं आपको, neet.nta.nic.in से भरने हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मे बी डन बाय असेसिंग द NTA वेबसाइट। सबमिशन भी इसी वेबसाइट से हो जाएगी आपकी। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ध्यान रखना ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन ही आपको भरने हैं। कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो। जो आपका पासपोर्ट फ़ोटो होगा वो रिसेंट होना चाहिए, मतलब आपका अभी अभी खींचा हुआ, ऐसा नहीं कि आप बचपन का फ़ोटो डाल रहे हो उसमें, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपको डालना है, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हो अपना। स्कैंड सिग्नेचर्स आप लोगों को डालने हैं। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना है। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस शैल बी समरली डिसक्वालीफाइड। सो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हो अच्छे से और आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो। Candidates must ensure that email address and the mobile number provided in the online application form are their own parents guardians only, as all information communication will be sent by the NTA through the email on the registered email address और SMS on the registered mobile number। सो आप लोगों को ईमेल का और मोबाइल नंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो आप ईमेल और मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो उसमें, कि भाई आप पुराना कोई नंबर दे रहे हो जो आता ही नहीं है, जिसमें कोई मैसेज नहीं आता है, वो नंबर ही नहीं चलता है आप लोगों का, तो ऐसे नंबर्स नहीं देने हैं। तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर दे सकते हो या फिर अपने गार्डियंस का नंबर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। सो और आप लोगों को फिर अपने ईमेल पे जो है वो विज़िट करते रहना है कि अगर NTA से कोई भी नोटिस आता है तो आपको उसी पे शो होगा। और वो याद भी रखनी है आपको, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको वही ईमेल जो है वो डालनी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप लोग देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैं एक वीडियो बना दूँगी उसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। आप लोग मेरी वो वाली वीडियो भी देख लेना और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है।